हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8 को। फिर इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है अगली 5.5 को। लेकिन उससे पहले आपको ये थ्योरम को समझना, साथ ही साथ इसका प्रूफ कैसे किया जाता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें मेनली बोला क्या है हम लोगों से कि भैया आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर बना रखा है सी। जिसका सेंटर क्या बना रखा है? सी बना रखा है। इसमें आपको दो कॉर्ड दे रखी हैं, ए और डी, ए बी और डी ई। दो इसमें कॉर्ड दे रखी हैं, एक ए बी ये रही और डी ई ये रही। आपको देखिए फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो ए बी की लेंथ है वो ज्यादा है, डी ई की जो लेंथ है वो क्या है? कम है। यही इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। तो जो ये डिस्टेंस होगी ना सी से लेके ए बी तक की, दैट मींस ये सी एफ, ये कम होगी किसके कंपैरिजन में? इस सी जी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये होगा, यहां से हम लोग ये बात समझते हैं। आपके पास सर्कल में दो कॉर्ड दे रखे हैं और उनमें से एक बड़ी कॉर्ड है, एक छोटी कॉर्ड है, दोनों अनइक्वल लेंथ की कॉर्ड है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि सेंटर से जो बड़ी वाली कॉर्ड होगी उसकी डिस्टेंस कम होगी किसके कंपैरिजन में? जो छोटी कॉर्ड है उसकी सेंटर से उसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में। इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि भैया जो एफसी है ये कम होगी किसके कंपैरिजन में? सीजी के कंपैरिजन में। इतनी बात समझ में आती है क्या? तो यही चीज हम लोगों को क्या करनी है? प्रूफ करनी है कि जो एफसी है इज लेस देन सीजी। थ्योरम समझ में आती है? ठीक है क्या? अब देखिए इसमें जो भी गिवन वगैरह है वो हम लोग लिख लेते हैं यहां पे। जब भी आप थ्योरम देखिए, हम लोग पीछे से सीखते हुए आ रहे हैं चीजों को। जब भी आपने थ्योरम का प्रूफ करना है तो गिवन टू प्रूफ, जो भी चीजें उसमें बनती हैं कंस्ट्रक्शन, वो सब चीजें आप मेंशन करेंगे। आपको एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल विद सेंटर सी, साथ ही साथ आपको दो कॉर्ड दे रखी है जिसमें टू कॉर्ड्स ए बी एंड डी। उसमें भी गिवन ये है कि जो ए बी है वो ग्रेटर है किससे? डी से। ये चीज समझ में आती है? अब आते हैं भैया हमें टू प्रूव क्या करना है इसमें। जो सीजी है, सीजी ग्रेटर देन है किससे? सीएफ से। ठीक है क्या? ये बात समझ में आती है? अब इसकी चलते हैं प्रूफ पे। अब देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इतना समझिए, देखिए पीछे भी हम लोग थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन डाली जाती है तो वो उसको बाइसेक्ट करती है और साथ ही साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा भैया वो कितने का एंगल बनेगा? 90 का बनेगा। सिमिलरली जो जी पे यहां पे एंगल बनेगा ये भी कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। इतनी बात समझ में आती है क्या? और अगर मैं बोलूं एएफ और डीजी, एएफ और डीजी, ये एएफ आधा पार्ट होगा किसका? एबी का, और डीजी आधा पार्ट किसका होगा? डी का। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं यहां से, सीएफ परपेंडिकुलर AB, साथ ही साथ AF बराबर होगा FB के। ठीक है क्या? दूसरा अगर मैं बात करूं इस वाले साइड पे CD पे और DE पे, तो देखिए CG परपेंडिकुलर है DE पे, इसका मतलब DG बराबर होगा GE का। अब यहां से एक बात को ध्यान सुनिएगा, आपको देखिए दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल CFA और एक ट्रायंगल CGD। दोनों ही कैसे ट्रायंगल हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां पे यूज कर रहा हूं। इन अ ट्रायंगल CFA बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस उसका 90 के जस्ट सामने जो साइड होती है वो होती है हमेशा हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर। और यहां पर देखिए एक चीज और जानिएगा, जो AC है और CD है दोनों क्या है? रेडियस है। तो इसलिए इनकी भी लेंथ आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। तो मैं इस चीज को यहां पे मेंशन कर देता हूं कि AC बराबर है किसके? DC के, क्योंकि ये रेडियस है। ये क्या है भैया? रेडियस है। ठीक है, अब देखिए इसको डाला इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में CGD में, इन ट्रायंगल CGD
जी डी। इसमें भी हम लोग पहले वाला लगाएंगे। 90 के सामने कौन सा आ दिया, सी डी, तो सी डी का स्क्वायर बराबर डी जी का स्क्वायर प्लस में सी जी का स्क्वायर। इसको डाला इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने क्या मेंशन किया है कि एसी और डीसी की जो वैल्यू वो आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि रेडियस है। अब देखिए यहां पे भी आपके पास एसी है, यहां पे आपके पास सीडी या डीसी, एक ही बात होती है। जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। फिर से सुनना एक बारी, देखिए सीडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एसी लिख सकता हूं, तो यहां पे भी क्या जाएगा, एसी आ जाएगा, ठीक है क्या। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले इसका यूज करके कि AC बराबर BC। एक बार देखना आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, इस CD की जगह AC का स्क्वायर बराबर DG का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर। अब सेकंड इसको ना डाल के, अब सेकंड हम लोग इसको डाल देते हैं। ये देखो इसमें अब देखो दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, AC की, इसका मतलब इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग यहां पे वही जो पहले करते आते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डीजी का स्क्वायर प्लस सीजी का स्क्वायर, डीजी का स्क्वायर प्लस सीजी का स्क्वायर बराबर एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, ठीक है क्या, एफ सी का स्क्वायर। अब यहां से आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो मैंने जो आधे आधे पार्ट ये निकाले थे ना, अब हम लोग इनका यूज करने वाले हैं। जो हम लोगों ने आधे आधे पार्ट यहां पे जो निकाले थे ना, अब इनका यूज करने वाले हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरे पास आया डीजी, देखिए डीजी मेरे को चाहिए, और क्या चाहिए, एफ ए, मतलब ए एफ बात एक ही है, डीजी और ए एफ पे मुझे क्या करना है, काम करना है। देखिए ये बड़ी वाली साइड है ए बी, इस चीज को बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं इसको यहां पे आपको बताता हूं। लेट से मान के चलिए ए बी को मैंने माना 8 सेंटीमीटर और डीई को मैंने माना 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर मैं इसका आधा हिस्सा करूंगा, जैसे आधा हिस्सा करना है ए एफ है क्या, ए बी का आधा हिस्सा करना है ए एफ, तो इस ए एफ की वैल्यू जो होगी, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ए एफ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली इसका आधा डी का आधा क्या है, डीजी, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन दे रखा है डीजी, तो डीजी की लेंथ कितनी होगी भैया, 3 सेंटीमीटर होगी। यहां तक बात। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मेरे पास यहां पे एफ आ रहा है, ए एफ आ रहा है, यहां पे डीजी आ रहा है, और बीच में साइन किसका लगा हुआ है, बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ए है ये तो बड़ा है किससे, डीजी से, लेकिन अगर बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो भैया ये कंडीशन यहां पे नेसेसरी वाली रहने वाली है कि जो सीजी होगी, जो क्या होगी सीजी, ये सीजी क्या रही होगी, बड़ी रही होगी किससे, एफसी से। फिर सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, बीच में साइन किसका लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसको ना हम लोग ऐसे करके चलते हैं, देखिए बीच में साइन किसका लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। एक बार इसको सुनना ध्यान से, बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का। देखो ए एफ की वैल्यू कितने निकाली मैंने, 4, इसको यहां रख देते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ये चीज आपको पेपर में नहीं करनी है। डीजी, डीजी कितना आया, 3 आया। तो देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 4 आ रहा है, बीच में साइन किसका लग रहा है, इक्वल का लग रहा है। तो भैया ये इक्वल तभी हो पाएगा कि मान के चलो इस सीजी की वैल्यू, इस सीजी की वैल्यू आपकी किससे बड़ी रही होगी, एफ सी से बड़ी रही होगी, जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया ये जो दोनों इक्वेशन आपस में कैसी हैं, बराबर है। अगर मान के चलो सीजी की वैल्यू यहां पे 5 रही होगी और यहां पे एफ सी की वैल्यू कितनी रही होगी, फिर 4 रही होगी। क्यों, क्योंकि भैया देखो 4 और 4 8, 5 और 3 8, तभी आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर आपने एफ सी को बड़ा कर दिया तो फिर ये वाली इक्वेशन जो है ना हमारी इक्वल वाली, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, इसका को मैं रफ कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब ध्यान सुनिएगा कि जो हमारे पास भैया सीजी है और एफसी है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो सीजी है, जो सीजी का स्क्वायर है वो बड़ा होगा किसके, एफसी के स्क्वायर से। अब भैया अगर स्क्वायर बड़ा है तो वो साइड भी आपस में क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब जो सीजी है वो ग्रेटर देन होगी किससे, सीएफ से। और शायद यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। चेक कर लो एक बार, सीजी
ग्रेटर है किससे, CF से, हेंस प्रूफ। यही हम लोगों को इस थ्योरम में प्रूव करना था कि जो डिस्टेंस है छोटी वाली कॉर्ड की वो ज्यादा होती है कंपैरिजन में बड़ी वाले कॉर्ड की, कहां से, सेंटर से, हेंस प्रूफ। ठीक है क्या? तो उम्मीद करता हूं भैया आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। एक बार आपको हो सकता है थोड़ी बहुत यहां पे दिक्कत आई, एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको सारा पॉइंट्स ध्यान से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आगे की थ्योरम है, आगे की एक्सरसाइज है, आपको वो इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।